Dear students, today I am just making a very small video, uh, a short video for explaining how to go for implementing a CEP in your simulation software. सिमुलेशन सॉफ्टवेयर आपकी अपनी चॉइस है किसमें आप करना चाहते हैं, बट आई विल जस्ट सजेस्ट कि आप इसको करें मल्टी सिम में कर लें। आपकी अपनी प्रैक्टिस मल्टी सिम में अच्छी है तो अच्छा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि व्हाट इज गोइंग टू बी द मेन ब्लॉक डायग्राम फॉर द स्टेबलाइजर। तो सबसे पहले तो ये है कि ब्लॉक डायग्राम तो ये होगा कि इसमें एक तो ट्रांसफार्मर होगा, एक तो इसका ट्रांसफार्मर होगा जो कि अ, जो कि आपके वोल्टेज को स्टेप डाउन करके देगा, और मे बी समटाइम्स इट विल स्टेप अप द वोल्टेजेस डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास इनपुट वोल्टेज क्या आ रहे हैं। अगर इनपुट वोल्टेजेस कम आ रहे हैं तो वो स्टेप डाउन करेगा, कम आ रहे हैं तो स्टेप अप करेगा, और अगर वो ज़्यादा ज़्यादा आ रहे हैं तो स्टेप डाउन करेगा। तो इसके अंदर एक ट्रांसफार्मर होना है, ये ट्रांसफार्मर होना है। ये कुछ जो है थोड़ी सी सही नहीं आ रही है, ये जो है इसकी मैं कुछ व्यू को सेट कर लूँ 100% व्यू। यस। अच्छा, तो सबसे पहले जो इसका जो वो होगा ना, होम, यस। तो सबसे पहले तो हम एक ट्रांसफार्मर बनाएंगे। ये आपको बेयर करना पड़ेगा मुझे कि अच्छा, इस ट्रांसफार्मर से जो है ना एक वाइंडिंग तो आप निकाल लें सिंपल सी हमारी अपने वोल्टेज के लिए, और वो होंगे 12 वोल्टेजेस। ये आपके सप्लाई में इस्तेमाल होंगे फॉर मेकिंग द रेफरेंसेस और बाकी सारी चीज़ों को डिफाइन करने के लिए। और बाकी जो होंगे वो डिपेंड करेगा कि आपका ट्रांसफार्मर के आपको कितने टैप्स चाहिए और कितने रेगुलेशंस आपको चाहिए। तो अगर यहाँ पे आप 220 देते हैं वोल्टेज इनपुट, तो ये आपको किसी एक टैप पे 220 वोल्टेज दे देगा। तो ये हम कहेंगे इसको 220 टैप। ये 220 के बाद एक्यूरेट वोल्टेज आ रहे हो विद इन सम सम मार्जिन लिमिट्स, तो ये आपको दे देगा 220 वोल्ट, 220 वोल्ट पे 220 वोल्ट। अच्छा, अगर आपके पास वोल्टेज कम आ रहे हैं इनपुट पे तो नहीं, ज़्यादा आ रहे हैं, यहाँ पे 240 आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये आपको देगा 240 वोल्ट। अगर इनपुट इनपुट पे आ रहे हैं 240 वोल्टेजेस, तो ये आउटपुट पे 220 कौन से पे देगा, ये 220 पे देगा। यानी 220 के केस में यहाँ पे आउटपुट पे 220 रेगुलेट करेगा। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पे अगर इनपुट पे 260 आ रहे हैं तो ये वाली जो टैप होगी इसके बाद 220 वोल्टेज आएंगे। इन द केस ऑफ 60 वोल्ट्स, दिस विल बी जस्ट गिविंग यू 220 वोल्ट्स इन केस ऑफ यहाँ पे इनपुट पे 220। अच्छा, इसी तरीके से अगर आपके पास 200 वोल्ट आ रहे हैं इनपुट पे तो ये टैप कहलाएगी आपके 200 वोल्ट्स की। अ, अब हम जाते हैं 180 वोल्ट्स, तो इसको हम 180 वोल्ट की टैप कह देते हैं। लेकिन ये 180 वोल्ट पे नहीं देगा, ये 180 वोल्ट नहीं देगा। यहाँ पे अगर 180 आए तो यहाँ पे 220 देगा। ये बेसिक जो है इसका कॉन्सेप्ट है। एक टैप ज्यादा हो गई है, इसको हम उड़ा देते हैं। अच्छा, अब जो है हम एक चीज डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉल्ड विंडो कंपैरेटर। विंडो कंपैरेटर, अब सिंपल सा अगर आपके पास एक वोल्टेज कंपैरेटर हो तो वो तो इस तरीके का होता है। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम जी बेटा, लेक्चर सुने, फिर जो है इंशाल्लाह हम बात करेंगे आपसे। अच्छा, तो यहाँ पे वोल्टेज है, लेट्स से कि मैंने यहाँ पे आपको 4 वोल्टेज दिए हैं और यहाँ पे 5 वोल्टेज है, और ये क्या है, ये है प्लस टर्मिनल और ये है माइनस टर्मिनल। तो ये आपको पता है कि वोल्टेज कंपेरेट होता है। लेकिन लेट्स से कि आई जस्ट वांट टू आई जस्ट वांट टू कंपेयर अ विंडो ऑफ अ वोल्टेज। मिसाल के तौर पर मुझे कंपेयर करना है कि 12 वोल्ट से लेकर 11 वोल्ट तक का अगर कोई वोल्टेज हो इनपुट पे तो आउटपुट पे हाई आए और इससे अलावा ना आए। अच्छा, तो ये देख लेंगे ये वोल्टेज जो है कंपेरेटर, ये एक हो गया कि वो मैं बताता हूँ आपको, एक मिनट। ये जो है मैंने इसको लिख दिया वी इन। तो ये क्या देता है, ये वी इन वोल्टेज हाई देता है कब, जब वी इन 4 से बड़ा हो। और इसके अगेंस्ट में दूसरा वोल्टेज क्या होता है, वो वी इन 4 से बड़ा हो। दूसरा वोल्टेज क्या होता है, अगर मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया इसको माइनस और प्लस, और यहाँ पे 4 वोल्टेज कनेक्ट कर दिया,
और यहाँ पे वी इन कनेक्ट कर दिया, तो ये क्या देगा आउटपुट? जब 4 बड़ा होगा वी इन से तो ये आउटपुट हाई देगा। तो इसका मतलब है कि वी इन जब क्या होगा, छोटा होगा 4 से, तो आउटपुट हाई आएगी। और इस केस में क्या था कि वी इन अगर जब बड़ा होगा 4 से तो आउटपुट हाई आएगी। तो ये दो ये दो मैंने आपको कंपैरेटर बताए। अब इसकी मदद से जो है आप विंडो कंपैरेटर बना सकते हैं, और विंडो कंपैरेटर इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करेगा फॉर योर इम्प्लीमेंटिंग द स्टेबलाइजर सर्किट। इसको मैंने विंडो कंपैरेटर में आपको डिस्कस कर रहा हूँ। अब ये दो ओपेम्स ले लिया, इन दोनों का एक टर्मिनल हमने दोनों का शॉर्ट कर दिया, यहाँ से प्लस और यहाँ से माइनस, और इसके ऊपर दे दिया हमने वी इन। ठीक है, यहाँ पे मैंने दे दिया 12 वोल्ट, और यहाँ पे दे दिया मैंने 11 वोल्ट। ये विंडो कंपैरेटर हो गया। इन दोनों की आउटपुट के लेकर दोनों को एंड कर लिया। एंड का मतलब है कि इफ बोथ आउटपुट्स आर देयर आउटपुट विल बी 1। तो ये देखें, वी इन जब बड़ा होगा तो ये प्लस वाला है ना, जैसे वी इन बड़ा था तो आउटपुट हाई आ रही थी, तो ये हाई आएगा। जब 11 से बड़ा होगा तो ये आउटपुट हाई आएगा। और ये वाला जो है वो वी इन क्या था, ये वाला सर्किट यहाँ पे, कि 12 से छोटा होगा तो हाई आएगा। तो ये विंडो कंपैरेटर बन गया। और ये दोनों आउटपुट हाई होंगी तो यू विल गेट अ हाई वोल्टेज एट द आउटपुट वी नॉट। सही है। तो ये बात तो मैंने आपको बता दी विंडो कंपैरेटर की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग अ स्टेबलाइजर सर्किट। अब हमें क्या करना है इस पूरे इसके अंदर से, इस पूरे सर्किट के अंदर से, इसको बेटा डिलीट करो ना। ये परेशान ना करें बेटा। अ, अच्छा देखें, आप क्लास को जो है डिस्टर्ब कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा, सही है। अच्छा, तो आवाज़ स्लो आ रही है तो मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं कर सकता, मैं माइक को करीब करके बात कर लेता हूँ। अच्छा, सही है। अच्छा, तो ये यहाँ से हम करते हैं सारों को, ये जो है डुडलिंग हुई जो है ना, ये जो है इसको हम न्यू कर लेते हैं। बड़ा मुश्किल हो गया ना। इसको जो है हम डुडलिंग को साफ कैसे कर सकते हैं, क्लियर स्क्रीन कर सकते हैं इसे। चले, एनीवे, ठीक है। ये डुडलिंग जो है साफ हो नहीं रही मुझसे। अच्छा, ये स्क्रीन जो है कोई करके चले गए, अब क्या करें। चलिए, सही है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब इसको मैंने खत्म कर दिया। अब हमें क्या करना है कि रेफरेंसेस जनरेट करने हैं, तो हम करते हैं रेफरेंसेस जनरेट। हम कर लेते हैं रेफरेंस जनरेट लेट से कि हम इसको डिवाइड करते हैं 220 को बाय सम नंबर। हम इसको 20 से डिवाइड कर देते हैं। तो 20 से डिवाइड कर देंगे तो 220 का जो जो वोल्टेज होगा वो कितने वोल्टेज पे हमारे पास रेफरेंस आ जाएगा, 220 वोल्टेज का रेफरेंस वो आ जाएगा 20 से डिवाइड करने की वजह से। 10 से डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा, और 20 से डिवाइड करेंगे तो 11 का वोल्टेज रेफरेंस आ जाएगा। सही है। तो अब हमने इसको कर दिया डिवाइड 220 से, तो अब ये हमारे पास 11 का रेफरेंस आ गया। या मजीद किसी और वोल्टेज से भी डिवाइड कर सकते हैं, बट हमें हमें रेफरेंस वोल्टेजेस क्रिएट करने हैं। अच्छा, अभी आप मल्टी सिम में बैठेंगे ना काम करने के लिए, तो आपको रेफरेंस जनरेट करने के लिए क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? जेनो डायोड इस्तेमाल करने पड़ेगा। तो ये रेफरेंस डायोड मैं आपको जेनो डायोड इस्तेमाल करके देता हूँ, रेफरेंस बनाता हूँ। ये ग्राउंड बनाया, और ये यहाँ से वोल्टेज आया, और ये एक रेजिस्टर लगाई आपने,
और जेनो डायोड लगाने के लिए रिवर्स बायस में इस्तेमाल करना पड़ता है ना जेनो डायोड को। तो ये आपने एक रेफरेंस बना लिया। आइडिया ये है। अच्छा, डेफिनेटली यहाँ पर आपको एक और चीज़ भी ऐड करनी पड़ेगी, यहाँ पर आपको ब्रिज रेक्टिफायर लगाना पड़ेगा। ये ब्रिज रेक्टिफायर हो गया, ये ब्रिज रेक्टिफायर होगा। ये दो तार इसके अंदर से जाएंगे और ये तार जो है इधर से नहीं निकलेंगे बल्कि इधर से निकलेंगे, ये यहाँ से। इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएंगे, ये रेफरेंस वोल्टेज बन गई। यहाँ पर ये एसी होगी, दो एसी आएंगे और ये आउटपुट बन जाएगी यहाँ पर। तो ये आपके पास एक रेफरेंस वोल्टेज बन गया। इस तरीके से आप कितने रेफरेंस वोल्टेज बना लेंगे? कितने टैब्स हैं आपके पास? एक दो तीन चार पांच टैब्स हैं। तो आप पांच वोल्टेज वोल्टेज को रेगुलेट करना चाह रहे हैं और आउटपुट पे 220 देना चाह रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, पांच हमारे पास रेफरेंस आ जाएंगे, तो इस जगह पे आप लगा लेंगे पांच रेगुलेटर्स और पांच वोल्टेज कंपेरेटर्स। ये पांच वोल्टेज कंपेरेटर लग गए, ठीक है, पांच वोल्टेज कंपेरेटर लग गए। आइडिया डिस्कस कर रहा हूँ, पूरा सर्किट तो आपने बनाना है इसका, और इसकी सिमुलेशन भी इंशाल्लाह आपने करनी है। अब ये रेफरेंस वोल्टेज पे आपने कहा किया क्या किया कि ये यहाँ से जो वोल्टेज आ रहे हैं, अब इसके इसकी आउटपुट से आपने रिले स्विच करवा ली। ये रिले, हर आउटपुट एक रिले स्विच कर रही होगी, हर आउटपुट एक रिले स्विच कर रही होगी। इस तरीके से हर आउटपुट के ऊपर एक रिले होगी। अब आई होप कि आपको रिले का सिंबल समझ में आ रहा है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। और इसी तरीके से ये रिले को आउटपुट कब मिलेगी, जब यहाँ से ऑपएम आउटपुट देगा तो यहाँ से इधर ग्राउंड कनेक्टेड होगा। जैसे ये ऑपएम हाई देगा तो ये उसके ऊपर स्विच कर लेगी, तो ये ग्राउंड कनेक्टेड होगा। इसका हर रिले का जो होगा वो, ये जो पॉइंट है ये कनेक्टेड होगा, एक पॉइंट, ये पॉइंट कनेक्टेड होगा। सही है, मतलब ये कि ये कॉमन होगा और ये बन जाएगा आउटपुट। जैसे वी नॉट रेगुलेटेड, तो ये इन 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 टर्मिनल्स पे क्या जाएंगे, इन टर्मिनल्स पे के अंदर ये वोल्टेज जाएंगे, ये वाले यहाँ पे। एक जो है 180 इस रिले पे चला गया, 220 इस वाली रिले पे चला गया, 220 अगर स्विच करना है तो वो तीसरी रिले पे चला गया, 240 जो है वो इसी तरीके से एक रिले पे चला गया, और ये आपका हो गया 260 वाली रिले, ठीक है। और ये आपका जो है नॉर्मल एक कनेक्शन हो गया। तो यहाँ से इन तीनों में से एक टैप निकल आएगी आउटपुट पे वी नॉट पे, और ये आपका कनेक्शन निकल आएगा कहाँ से, ये आउटपुट का दूसरा तार। तो ये वी नॉट 220 होगी, इसके ऊपर 220 आउटपुट आएगी वी नॉट के ऊपर जो कि शॉर्टेड है पूरे रिले के साथ, और ये आपका न्यूट्रल बन जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे एक कंपैरेटर स्विच करके देगा आउटपुट, और वो रिले कॉरस्पॉन्डिंगली आउटपुट पे चली जाएगी, डिपेंडिंग ऑन कि ये जो रेफरेंस कनेक्टेड है, हर 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 ओपेम के लिए एक रेफरेंस बनेगा ये वाला, और इस तरीके से कनेक्ट होगी, यहाँ से कंपेयर हो जाएगा। इसके ऊपर थोड़ा सा वर्किंग कीजिएगा, एंड देन जस्ट ट्राई टू कम अप विद अ वर्किंग डायग्राम ऑफ अ स्टेबलाइजर यूजिंग a voltage comparator, voltage transformer, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। ये स्टेप अप भी है स्टेप डाउन भी है, क्योंकि ये आपको देखें 220 तो बीच में है ना, तो यहाँ से आपको ये क्या करके दे रहा है, कौन सी साइड स्टेप अप की है कौन सी स्टेप डाउन की है। 220 वोल्टेज कम आएंगे तो ये स्टेप अप करके 220 देगा 180 वाली वाइंडिंग पे। अगर वोल्टेज कम आएंगे तो ये स्टेप अप हो जाएगा। इससे ऊपर वाली जो वाइंडिंग है स्टेप अप की है, और स्टेप ये स्टेप डाउन की वाइंडिंग है। तो स्टेप अप की वाइंडिंग जो है 220 से भी ऊपर है, इसका मतलब कि ज़्यादा वाइंडिंग हो जाएगी। और स्टेप डाउन की वाइंडिंग जो है 220 से कम है, तो वो कम वाइंडिंग हो जाएगी। यानी इसका मतलब है कि रेशियो की बात हो रही है यहाँ पे। तो प्राइमरी N1 और ये N2, और यहाँ पे ट्रांसफार्मर के दरमियान कोर भी होती है। सही है, और इसको हमने किस लिए इस्तेमाल किया है, ये 12 वोल्ट्स को, 12 वोल्ट्स को एज ए रेफरेंस इस्तेमाल किया है। यहाँ पे छोटा सा एक कैपेसिटर लगा लेंगे, छोटा सा कैपेसिटर लाइक 1 माइक्रोफेराड या इससे भी कुछ थोड़ा सा, क्योंकि लोड तो कोई है नहीं ना, यहाँ पे लोड तो कोई है नहीं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई ये जेनर डायोड पर कोई लोड नहीं है, इसलिए इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम यहाँ पे वोल्टेज हमें कांस्टेंट चाहिए, और वो 12 वोल्ट के हिसाब से रेफरेंस वोल्टेज से सारे बनते चले जाएंगे। और ये 12 वोल्ट जो है डायरेक्ट हम यहाँ पर इन ओपन की सप्लाई के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। I hope this was a good understanding of clear understanding of what you are expected to make on a multisim.
तो बताइएगा मुझे कुछ अगर हो तो आप मेरे रूम में आ सकते हैं, और फिर हम जो बैठ बैठ के विंडो कंपैरेटर भी समझ सकते हैं, वोल्टेज स्टेबलाइजर भी समझ सकते हैं, वोल्टेज ट्रांसफार्मर भी समझ सकते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन के, और रेफरेंस वोल्टेज डिजाइनर से कैसे क्रिएट करना है वो भी हम समझ सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको मेरे पास रूम में आना पड़ेगा। मैंने अभी यहाँ पे एक छोटी सी कोशिश की है, देखिएगा इसको। जज़ाकल्लाह।